एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसके आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री के मृत शरीर के पास पड़ी हुई हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बैक टू द स्टोरी। एक का मुंह उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसके आंखों के आसपास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां माँ मर चुकी हैं, परिवार में और कोई नहीं है, पिता पहले ही मर चुके हैं। इनका क्या होगा, कौन संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथी वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है, मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चे हैं, एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस माँ को समय दे दिया जाए ताकि बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसा और बोला, तू ज्यादा समझदार हो गया है, उस परमात्मा से भी ज्यादा, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और उसी की मर्जी से मृत्यु भी। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लेगा। देवदूत राजी हो गया। इस सजा को भोगने के लिए उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका क्यों ही आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसने देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे हैं और आपको घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद बुला भरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुँचा। अब ना तो चमार को पता था कि वह देवदूत है और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वह देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई, चमार पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहा उसने, बहुत चीखी चिल्लाई उस पर। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार पूछा, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में 1000 खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी, वह देख ही कितने दूर तक सकती है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी, बच्चों के कपड़े चले गए, जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसने वह ना देख सका। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता यह पत्नी भी नहीं देख पा रही क्या घट रहा है। अब क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए सिर्फ 10 ही दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में यह बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन भी नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहाँ बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इसी तरह के बनानी है। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर लेटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूता ही बनाना, क्योंकि सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना मुसीबत में फंस सकते हैं, सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी चमड़े से
चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि तूने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। गुस्से में इतना पागल हो गया, डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ में मुझे और मेरे परिवार को भी मरवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय सम्राट का आदमी दौड़ता हाँफते आया और बोले, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ दिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा की किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में ज्ञात नहीं और हम आकाशाई करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे कुछ पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह ही हल्ला मचाते रहते हैं। चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि वह लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। इस प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर जूते बना रहा था, तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उनकी शादी होने वाली थी तो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह मृत्यु माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज सजा भुगत रहा है। वह तीनों देखने में स्वस्थ थी, अति सुंदर थी और लग रहा था जैसे कि बड़े घराने में पली बड़ी है। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ में यह बूढ़ी औरत कौन है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बेचारी बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को भी न था। इन लड़कियों की माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनके सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, इनकी माँ जिंदा होती तो यह भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती। क्योंकि माँ मर गई है, इसलिए उनका पालन पोषण धनी परिवार में हुआ और बूढ़ी औरत की धन दौलत की यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार को आकर सारी बातें सुनाई थी। यही 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नीति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते हैं वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, मेरा दंड पूरा हो चुका है, इसलिए चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य की किताब में ही छुपा है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में है ही नहीं। धन्यवाद।